देख रहे हैं जी भारत न्यूज, देश के नाम। कहाँ है भाई? नहीं है वो। कहाँ है? हमको पुलिस नहीं। खोज रही है, भूमाफिया का मुकदमा लिखा गया है, इसीलिए खोज रही है। कहाँ है वो? घर में कोई आदमी नहीं है, सिर्फ औरतें भाई बच्चे कहाँ है? हैं। मुकदमा लिखा गया है, अब हमको तो मुकदमा पता लिखा गया नहीं, है तो हमको तो पता नहीं। इनकी वीडियो बनाई भाई, ये आप इनकी वीडियो बनाई, वीडियो बनाई। हाँ, आप भी। जी भारत न्यूज, मैं आपके साथ। जैसा कि देखा जा रहा है, उन्नाव के सफीपुर थाना अंतर्गत परियर चौकी का मामला है और गांव जो है सदमपुर है। वहां पर एक जो है गांव ग्रामीण के लोग एक जो है बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का स्थापना किया था। वहीं जो है आए दिन प्रशासन एक मौजूदा प्रधान प्रतिनिधि पर दबाव डाल रहे हैं कि जो है इस मूर्ति को हटाना चाहिए। आइए मैं प्रधान से जानकारी करते हैं कि क्या पूरा मामला है और कैसे क्या जो है इस पर दबाव डाला जा रहा है। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम अरुण कुमार वाजपेयी है। जी बताइए क्या पूरा मामला जो है। मैं ग्राम पंचायत सदमपुर का निवर्तमान प्रधान हूँ। मौजूदा समय में ओबीसी महिला सीट पर मैंने एक प्रत्याशी लड़ाया था, उसका सपोर्ट किया था। उनके प्रतिनिधि के तौर पे मैं काम कर रहा हूँ। हमारे गांव में 22 तारीख की रात को लगभग 1 महीने से ये पता चल रहा है, बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति अनुसूचित जाति की बस्ती के लोग एकमत होकर रखने के प्रयास कर रहे थे, जिसपे कई बार पुलिस आई, कई बार रखने में समझौते हुए नहीं रख पाई। 22 तारीख की रात को कुछ लोगों ने, कुछ अज्ञात लोगों ने रात में मूर्ति की स्थापना कर दी, जिसकी जानकारी प्रशासन को सुबह हमारे द्वारा दी गई। उसके बाद में प्रशासन गांव पहुंचा। प्रशासन ने गांव में जाकर लोगों से, अनुसूचित जाति बस्ती से बात की, बात करके मूर्ति हटवाने का प्रयास किया, लेकिन गांव वाले मूर्ति हटाने के लिए गांव के अनुसूचित जाति बस्ती के लोग तैयार नहीं हुए, जिस पर प्रशासन ने हम लोगों को फ़ोन कर हम पर मूर्ति हटवाने का दबाव बनवाया कि मूर्ति आप आकर हटवाइए। आकर हम एक सामान्य जाति ब्राह्मण परिवार से हैं, इसलिए अगर हम जाकर उस मूर्ति को हाथ लगाते तो वहाँ पे जातिवादी हिंसा भी हो सकती थी। हमने प्रशासन से अपनी बात कही, किंतु प्रशासन बराबर कहने लगा कि आप मूर्ति हटवाएंगे, क्योंकि आपकी गांव में आप प्रधान हैं और प्रतिनिधि के तौर पे आप काम कर रहे हैं, तो आपको मूर्ति तो हटवाना ही पड़ेगा और प्रशासन को कैसे हटवाना है ये आता है। ऐसी धमकियां दी और उसके बाद में शाम को जब मूर्ति पर कोई मामला नहीं हल हुआ तो रात्रि में लेखपाल को ले जाकर लेखपाल पर दबाव बनाकर प्रशासन ने हमारे खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करा दिया। गांव में मेरी ज़मीन, मेरे द्वारा किसी भी ज़मीन का कब्जा जब लेखपाल नहीं निकाल पाए तो गांव में जिन लोगों का कब्जा मिला उनका सहयोग करने में, मेरी सहयोग करने की धाराओं में मुझ पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया। और अभी भी दबाव बना रहे हैं कि अगर मूर्ति नहीं हटती है तो हम आपको और भी संगीन धाराओं में आपको और आपके गांव के, आपके समर्थकों को, जितने लोग हैं सबको, चाहे पूरा गांव बंद करना पड़ जाए, सबके ऊपर मुकदमा लिखाएंगे, सबको बंद कराएंगे। ऐसे अगर आप चाहें तो पहले अपनी सहमति से अगर मूर्ति आप हटवा देते हैं तो मुकदमा कुछ भी नहीं है, मुकदमा खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को हटवाना पड़ेगा। आप किसी भी तरीके से समझाकर, बुझाकर या आप खुद जाकर हटवाएं, आप मूर्ति को हटवाएं जाके, बराबर इस चीज़ का प्रशासन दबाव बना रहा है, मुकदमा डाला है। और परियर चौकी इंचार्ज निरंतर हमारे घर पे दबिश दे रहे हैं, हमको पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं और हमारे घर में, हम घर पर इस समय उपस्थित नहीं हैं, प्रशासन की डर से हम लोग इधर उधर हैं, तो हमारे घर पे जाकर महिलाओं से वो अभद्रता करते हैं, गाली गलौज करते हैं। एक संभ्रांत नागरिक के यहाँ पहुँचकर इस प्रकार से गाली गलौज प्रशासन का करना उचित नहीं है। और वहाँ पे जितने लोग हैं, जो भी गांव के लोग हैं, जो लोगों ने मूर्ति रखी है, उन लोगों के नाम भी प्रशासन के पास हैं। उनसे प्रशासन नहीं कुछ बात करके हल नहीं निकाल पा रहा, उनसे बात कर हल नहीं निकाल पा रहा, केवल हम लोगों पर दबाव बना रहा है मुकदमे के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा। तो प्रशासन कहता है अगर मूर्ति नहीं हटी तो तुमको इतने मुकदमे लिखा देंगे, तुमको यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। और उसका प्रमाण ये है कि एक मुकदमा हम लोगों पे ज़बरदस्ती लिखाया जा चुका है। मेरे द्वारा ज़मीन पर ना कोई कब्जा है,
ना इससे पूर्व में कोई कब्जे का मुकदमा रहा है, ना कोई ऐसी हमारी गतिविधियाँ रहीं। दूसरी बार प्रधान प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहा हूँ, पिछली बार प्रधान के रूप में हमने काम किया था। और एक हफ्ते 1 महीने पूर्व से प्रशासन के नॉलेज में पूरी घटनाक्रम की जानकारी थी। मूर्ति 15 दिन से गाँव में थी, इसकी जानकारी चौकी इंचार्ज को भी थी, परियर पुलिस को भी थी, राजस्व विभाग को भी थी। उसके बाद भी राजस्व ने कोई ठोस कदम मूर्ति को रखने से रोकने के लिए नहीं उठाया। लेकिन जब मूर्ति रख गई तो अब प्रधान पे बराबर दबाव बना रहे हैं कि मूर्ति को किसी भी प्रकार से आप हटवाइए। अगर आप नहीं हटवाते हैं तो आप लोगों के खिलाफ इसी तरीके से और भी मुकदमे लिखे जाएंगे और आप देखते हैं कब तक भागोगे। आप जब जिस दिन पकड़ में आ जाओगे इतने दिन आप तुमको अंदर कर देंगे कि तुम्हारी जमानत नहीं होगी, ऐसी धाराओं में तुम्हारे खिलाफ हम मुकदमा लिखेंगे। जैसे कि देखा जा रहा है कि आपके घर पर जो है रातों दिन पुलिस तैनात है और जो है महिलाओं से बदतमीजी करके बदतमीजी किस प्रकार से कर रहे हैं? जी, जाके घर पे दरवाजे पे लात मारना, हमारे घर पे CCTV कैमरे लगे हैं, उनकी फोटोज में देखा जा सकता है उनकी बदतमीजियों को। धाराओं में तुम्हारे खिलाफ हम मुकदमा लिखेंगे। जैसे कि देखा जा रहा है कि आपके घर पर जो है रातों दिन पुलिस तैनात है और जो है महिलाओं से बदतमीजी करके बदतमीजी किस प्रकार से कर रहे हैं? जी, जाके घर पे दरवाजे पे लात मारना, हमारे घर पे CCTV कैमरे लगे हैं, उनकी फोटोज में देखा जा सकता है उनकी बदतमीजियों को। हमारे घर की महिलाओं ने उनके कुछ वीडियो भी बनाए हैं। उन लोगों ने जाकर घर पे गाली गलौज ऐसे शब्दों से संबोधित करना जो समाज में लेने में किसी भी आम नागरिक को शर्म आएगी। छोटे छोटे बच्चे हैं घर पे और प्रधान को एक जनप्रतिनिधि के खिलाफ इस प्रकार के शब्दों को, जो प्रशासन के हमेशा साथ रहता हो, प्रशासन की हर जगह मदद करता हो, उसके खिलाफ प्रशासन का ऐसा व्यवहार हमारी समझ से उचित नहीं है। जैसे कि हमारे प्रतिनिधि प्रधान ने बताया कि इनके घर पर जो है पुलिस रातों दिन तैनात है, उनके घर पर बदतमीजी कर रहे हैं महिलाओं से। जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं सम्मान की बात, महिला सम्मान की बात, लेकिन महिलाओं से बदतमीजी इस तरीके प्रशासन कर रही उचित नहीं है। तो इनका जो है प्रशासन से यही अपील है कि इस तरीके से जो प्रशासन कर रहे हैं उस पर कार्रवाई होना चाहिए। जय हिंद। कहाँ है भाई? नहीं है वो, कहाँ है? हमको नहीं। खोज रही है, भूमाफिया का मुकदमा लिखा गया है, इसीलिए खोज रही है। कहाँ है वो? घर में कोई आदमी नहीं है, सिर्फ औरतें बच्चे हैं। मुकदमा लिखा गया है। अब हमको तो पता नहीं, हमको तो पता नहीं। इनकी वीडियो बनाई भाई, ये आप, इनकी वीडियो बनाई। हाँ आप भी बनाइए, हम भी बनाते हैं। कहाँ है? मुल्जिम है, ढूंढा जा रहा है। कहाँ है गए वो? अब हमको, अरे हमको तो पता नहीं ना सर एक मिनट, हमको तो पता नहीं है। ठीक है, उसके बाद आप परेशान कर रहे हो। तो दबिश तो उसके घर पड़ेगी भाई। खोजेगी पुलिस, उसके घर पे खोजे, जंगल में खोजेगी। नहीं, जब घर में तो खोजेगी ना, जब घर में है नहीं। सपना आता है क्या घर में नहीं है? जब घर में नहीं है तो कहाँ से? ये आप नहीं, आपका काम है ढूंढना। काम है, उसे कोर्ट में हाजिर कराइए, पुलिस के सामने हाजिर कराइए। आपका काम है, आप करिए जाके। ढूंढ रहे हैं ना उसको? हाँ आप करिए जाके। ढूंढ रहे हैं उसको। लेकिन ऐसे बच्चे हैं घर में छोटे से। एक मिनट, अगर आप लोग इतना कानून का पालन करने वाले हैं तो अपना पक्ष रखिए। ऐसा नहीं, ऐसा क्या उन्होंने कर दिया? ऐसा कर क्या दिया है कि आप रोज आते हैं दरवाजे, बच्चे छोटे छोटे हैं घर पे, औरत अकेली घर पे है, आप ऐसे परेशान करते हो। रोज दबिश होगी, रोज खोजा जाएगा ये। हाँ तो आप खोजिए, लेकिन ऐसे परेशान मत करिए भाई। उसे बताइए सामने आए, ऐसा किया क्या है जो सामने आए, ये बताओ। ऐसा क्या कर दिया? पता नहीं है तो भेजिए, तो पता चले। मुकदमा लिखा गया भूमाफिया का, और काहे लिए खोज रहे पुलिस? फुर्सत है क्या हमारे पास इतना खोजने की? नहीं तो आप उनको खोजिए जाके, जहाँ मन हो आपको वो खोजिए। सर आप गाली गलौज बिल्कुल मत करिए। बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत गंदा असर पड़ता है उनके ऊपर। ठीक है, पति से बताओ ना कि उस सामने आए, अपनी बात बताएं, अपना बयान दे, कोर्ट में हाजिर हो। मुकदमा लिखा है इसलिए खोजे जा रहे हैं। गलत बात, बच्चे बहुत छोटे हैं, ऐसे मत बोलिए आप रोज दरवाजे ऐसे खटखटाते, बच्चे दहशत में हो जाते हैं। गिरफ्तार नहीं होगा तब तक पुलिस रोज आएगी। आपको जो भी करना है वो करिए, घर पे मत आइए। हम पहरा लगवा देंगे जब तक नहीं तो आप ऐसा करिए, आप यहीं बैठिए। अरे तुम्हारे कानून बैठेंगे क्या? तुम्हारे आर्डर से काम करेंगे? मेरे आर्डर नहीं, आपको ढूंढना है तो आप बैठिए, या मिल जाते हैं तो मिल जाए। ढूंढने को मैं ढूंढूंगा।